दशहरा पर बागपत के एक गांव में आज भी की जाती है रावण की पूजा। यहाँ पर नहीं होता है पुतले का दहन। आकाश से लेकर पाताल तक, देवताओं से लेकर दानों तक, दसों दिशाओं में रावण के बाहुबल का डंका बजता था। बड़े बड़े योद्धा और बड़े बड़े धनुर्धर इस प्रखंड पंडित रावण के आगे नतमस्तक नजर आते थे, क्योंकि रावण को सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान मिला हुआ था। रावण का पाप बढ़ा तो भगवान का अवतार हुआ और भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, और तभी से हम बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी मनाते आ रहे हैं। देश के हर कोने में रामलीला के मंचन होते हैं और फिर रावण के पुतले का दहन भी होता है। लेकिन राजधानी दिल्ली से महज 22 किलोमीटर दूर बागपत के रावण गांवपुर बड़गांव में न तो रामलीला होती है और न ही रावण के पुतले का दहन होता है, क्योंकि यहाँ रावण को लेकर लोगों के मन में आस्था है, क्योंकि यहाँ के लोग रावण को देवता के रूप में पूजते हैं। अब रावण को क्यों पूजते हैं, उसके पुतले को क्यों नहीं जलाते हैं, तो पहले इस मंदिर मनसा देवी के मंदिर को देखिए। इस मंदिर के दर पर जिसने भी माथा टेका उसके संकट कट गए, उसकी हर इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि आस्था की देवी माँ मनसा देवी यहाँ खुद वास करती हैं। अब मनसा देवी के इस बागपत के बड़ा गांव यानी रावण गांव में पहुंचने की कहानी बताते हैं। रावण ने सैकड़ों वर्षों तक आदि शक्ति की तपस्या की और देवी प्रसन्न हुई और रावण से कहा कि वरदान मांगी। रावण ने कहा कि मैं आपको लंका ले जाकर स्थापित करना चाहता हूँ, और देवी ने यह कहते हुए तथास्तु कहा कि मेरे रूप में तुम मेरी इस मूर्ति को जहाँ भी रख दोगे या वहीं पर स्थापित हो जाएगी और फिर उससे वहाँ से कोई भी हटा नहीं पाएगा। इस वरदान के बाद देवलोक में अफरा तफरी मच गई और देवता भगवान विष्णु के पास त्राही त्राही कर पहुँचे। भगवान विष्णु ने ग्वाल का वेश धर लिया और रावण को लघु शंका लगा दी। जंगल में ग्वाले को देखकर रावण ने आदि शक्ति की मूर्ति ग्वाले को थमा दी और ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु ने इस मूर्ति को जमीन पर रख दिया, और जब रावण ने मूर्ति को उठाया तो हिली तक नहीं। और इस तरह बागपत के इसी बड़ा गांव उर्फ रावण गांव में आदि मूर्ति की स्थापना हुई। रावण गांव में स्थापित इस मनसा देवी मंदिर की आस्था पूरे देश में है। माँ को यहाँ लाने वाला लंकेश था और इसीलिए इस गांव का नाम रावण गांव रखा गया है। रावण का सपना भले ही अधूरा रह गया हो, लेकिन हाँ, माँ इस रावण गांव में विराजमान होकर श्रद्धालुओं के कष्ट हर रही हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं संदेश समाचार। तो आइए आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी खबर की जानकारी देते हैं जिसे लोग बहुत ही कम जानते हैं। जहां आज पूरे भारत में अधर्म पर धर्म और सत्य की जीत का पर्व दशहरा बड़ी धूमधाम से मना रहा है। लोग जगह जगह रावण और उसके परिवार के सदस्यों के पुतलों का दहन करेंगे। तो वहीं बागपत की खेगड़ा तहसील में एक गांव ऐसा है जहां लोग रावण में आस्था रखते हैं और यहाँ गांव में दशहरा नहीं मनाया जाता और ना ही यहाँ रावण और उसके परिवार के किसी भी सदस्य का पुतला दहन किया जाता है। ग्रामीणों और पुजारी के अनुसार बताया गया है कि पौराणिक जो कथाएं है उनके अनुसार हिमालय पर्वत पर रावण ने तपस्या की थी और उसके बाद माता मनसा देवी है उनको अपने साथ ले जाने की जिद की थी। जिसके बाद माता मनसा देवी ने कहा था कि मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरा जमीन पर यहां से लंका तक कहीं भी स्पर्श नहीं होगा, जहां मेरा स्पर्श होगा मैं वहीं रुक जाऊंगी। रावण माता की मूर्ति को लेकर चल देता है और जब बागपत खेगड़ा तहसील के बड़े गांव के पास पहुंचता है तो रावण को लघु शंका की आशंका होती है और रावण वहां पास में खड़े एक गवाले को मूर्ति पकड़ा देता है। लेकिन रावण यह नहीं जानता था कि यहाँ गवाले के भेष में स्वयं भगवान विष्णु खड़े हुए हैं और गवाले ने मूर्ति को नीचे रख दी। वापस रावण आया तो माता ने चलने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अब नहीं जाऊंगी। जिसके बाद रावण ने मूर्ति को वहीं स्थापित कर दिया, जो आज माता मनसा देवी का प्राचीन मंदिर बना हुआ है। लोग यहाँ आस्था रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। लेकिन जो उसी समय से बड़े गांव का नाम रावण उर्फ बड़ा गांव पड़ गया। ये बताया जाता है कि यह रावण उर्फ बड़ा गांव उसी समय से पड़ा हुआ है और लोग यहाँ रावण या उसके सदस्यों का पुतला दहन नहीं करते, बल्कि रावण में आस्था